नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उधम सिंह नगर जनपद के दिनेशपुर थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की भिड़ंत, एक युवक की मौत। भूकंप से डोली धरती, पड़ोसी देश नेपाल रहा भूकंप का केंद्र। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर गरमाई राजनीति, अमित शाह का कांग्रेसियों ने किया पुतला दहन। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का किया जा रहा है निरंतर प्रयास। नेशनल गेम्स के लिए शहर को साफ सुथरा रखना नगर निगम की जिम्मेदारी। मूल निवास और भू कानून को लेकर उत्तराखंड की तांडव रैली, कुमाऊं कमिश्नर को दिया ज्ञापन। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेसियों ने किया मिष्ठान वितरण व आतिशबाजी। पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासक बनाने के सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर में जनपद के गदरपुर थाना क्षेत्र में रुद्रपुर काशीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर कुछ दबंग लोगों द्वारा एक कार से पीछा कर एक ट्रक रोककर ट्रक चालक और क्लीनर के साथ बुरी तरह से लाठी डंडों से मारपीट की गई। उस दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने मारपीट की वारदात का वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने गदरपुर के थानाध्यक्ष को पूरे मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर स्नान करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वालों में पेश करने की कार्रवाई की गई है। गदरपुर थाना क्षेत्र के एक मारपीट का वीडियो कई मीडिया के माध्यम से पुलिस को प्राप्त हुआ, जिसमें उन लोगों की पहचान की गई। ये दोनों पक्ष मुरादाबाद के रहने वाले थे और हाईवे पर ये वाहन रोककर मारपीट कर रहे थे। संबंधित धाराओं में अपराध पंजीकृत हुआ और 3 अपराधी उसमें गिरफ्तार किए गए। अभी उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उधम सिंह नगर जनपद के दिनेशपुर थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि बाइकों पर सवार 2 बच्चे सहित 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना दिनेशपुर का मामला है। कल सायंकाल 2 तेज गति से आती हुई बाइकें आपस में टकरा गई हैं, जिसमें एक की मृत्यु हुई है। कार्तिक गायन नाम है उसका। और हम देख रहे हैं कि ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए और हम अपना तेज गति वाहन चलाने वालों, बिना हेलमेट वालों के खिलाफ थोड़ा सा और इसमें कार्रवाई करें। आज शनिवार सुबह धरती एक बार फिर भूकंप के झटकों से दहल गई। सुबह करीब 4 बजे भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल 4.8 मापी गई है। भूकंप का केंद्र पड़ोसी देश नेपाल के जुमला जिले में धरती के नीचे 10 किलोमीटर गहराई रही है। लोहाघाट चंपावत में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। शनिवार को 2 दर्जन की संख्या में विधायक प्रतिनिधि डीके जोशी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता बाजपुर के रामलीला मैदान में एकत्रित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए बेरिया तिराहा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। हमारे इंडिया गठबंधन द्वारा जो अमित शाह का जो पुतला दहन किया गया है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिस तरीके से संविधान को खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिस तरीके से हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी का अपमान लोकतंत्र के मंदिर संसद में किया जाता है, ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज समय में जिन नीतियों के तहत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, वो संविधान को खत्म करके वो अपना एक नया एजेंडा इस देश को देना चाह रहे हैं। लेकिन भारतीय जो संविधान है वो हम लोगों के लिए गीता से कम भी नहीं है। अगर हमारे पूर्वजों की
जिन्होंने इस देश को आजाद किया, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्रता दिलाई, जिन्होंने इस देश में भाईचारा बने रहे इसके लिए संविधान का निर्माण किया। आज जब भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों की ही इज्जत नहीं करती है तो इस देश के बारे में उसकी सोच क्या हो सकती, ये आप सब लोग जान सकते हैं। अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो हमने इस देश को संविधान के तहत आगे बढ़ाना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, हमने जातिगत जो हमारी लड़ाइयां हैं, जो धर्म की लड़ाइयां हैं, इनको खत्म करके सर्वधर्म समभाव की तरफ आगे बढ़ना होगा। इसी का संदेश हम भाजपुर के समस्त इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग इस पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसको देना चाहते हैं कि अगर देश को आज किसी बात की जरूरत है तो देश में हमें एक समाज के रूप में देश को बटोरना पड़ेगा। हमें इस देश को जाति धर्मों में न बांटकर हमें भारतीयता का संदेश पूरे देश को देना होगा। आज के दिन में यही आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये जिम्मेदारी केवल हम लोगों की नहीं है, मैं अपने पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहता हूं, आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं कि इस देश को कैसे बचाया जा सके। इस देश को लूटने का काम किया जा रहा है, इस देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि आप अपनी कलम को मजबूत रखिएगा, निर्भीक कलम चलाइएगा, ताकि इस देश में हमारे लोगों के बीच एक अच्छा संदेश जा सके और हमारा देश एकजुट होकर आगे बढ़ सके। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। धन्यवाद। पार्टी की जिन लोगों ने नींव रखी है वही लोग दलित विरोधी लोग हैं। आप गोलवलकर जी की बंच ऑफ थॉट्स को देखिए, उसमें पढ़िए, उसमें जानिए कि इन्होंने कितना दलितों का हनन किया है अपनी इस किताब में। तो मैं ये चाहूंगा जिनके गुरु ऐसे हैं उनका जो आगे जो प्रोडक्ट निकल के आएंगे वो भी ऐसे ही निकल के आएंगे। जो दलित विरोधी हैं वो दलित विरोधी ही रहेंगे। और ये जो सोच है, ये मनोवृत्ति सोच है, इसको हमें खत्म करना है। भारत में संविधान की बात करें, हमें संविधान के साथ और हर व्यक्ति के साथ, हर वर्ग के साथ, हर समाज, हर धर्म के साथ हम एक हैं। यही भावना हमको पूरे देश में फैलानी है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। विभाग की कोशिश है कि वे देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य में आए। वहीं यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में 12 महीने सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। विभाग की कोशिश है कि सौर ऊर्जा के मामले में उत्तराखंड देश में पहला राज्य बने। विभाग ने इस वर्ष का 100% टारगेट पूरा कर लिया है। उनकी कोशिश है कि अगले वर्ष में 150% टारगेट को पूरा किया जाए। देखिए, हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग इस देश में सर्वप्रथम स्थान पर आए और हमारे यहाँ सौर ऊर्जा का दोहन मैक्सिमम जितना भी पॉसिबल है उसका किया जा सके। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ठंड में भी हमारे यहाँ सूर्य का उदय होता है, फॉग का असर कम रहता है, तो साल भर हमारे यहाँ सोलर एनर्जी का दोहन हो सकता है। हम लोगों का प्रयास यही है कि जो राष्ट्रीय टारगेट्स दिए गए हैं वो 100% से ज्यादा किए जाएं। 100% जैसा कि हमने वहां भी बताया था सौर कौशिक में भी कि हमारे जो राष्ट्रीय टारगेट्स थे हम 100% ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। भविष्य में भी हमारा प्लान ये है कि हो सकता है कि इस बार हम लोग 150% के करीब जो टारगेट्स हैं डोमेस्टिक का उसको अचीव करें। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेल का समापन होना है और शहर के मिनी स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 8 प्रकार के खेल प्रस्तावित हैं। इन सब के बीच मेहमान खिलाड़ियों और आगंतुक को लेकर शहर में साफ सुथरा माहौल रहे और टेंशन ग्राउंड से कूड़ा जल्द हटाया सके, यह सब चुनौती नवनियुक्त मुख्य नगर आयुक्त के सामने है। लिहाजा चार्ज लेने के तत्काल बाद आज मुख्य नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने गौलापार से लेकर हल्द्वानी और नरीमन चौराहे सहित सभी संभावित स्थानों का अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया।
देखिए, मैंने आज सुबह ही अपनी टीम के साथ ट्रंचिंग ग्राउंड, उसके आसपास का एरिया और जहाँ पे हमारे राष्ट्रीय खेल होने हैं, हमारा गोलापार स्टेडियम, उसके आसपास के एरिया, उसके अलावा नरीवन से लेकर नैनीताल रोड, तिकोनिया से नगर निगम तक पूरा जो ये रूट है, इसका भी अब मैंने अपनी टीम के साथ निरीक्षण किया है। और हमारे पास जो हमारा ट्रंचिंग ग्राउंड है, उसके लिए हमारा टेंडर प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें शीघ्रता से ही टेंडर उसके हो चुके हैं और उसकी पत्रावली को देखा जा रहा है कि तेज़ी से कैसे उनसे इस तरीके का काम, जो भी हमारा वेंडर है वो आए और उस काम को करे। इसके अतिरिक्त अभी हमारी जो प्रेजेंट में हमारे पास टीम है, उसके माध्यम से हम कैसे उस सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं, उस पर हमने अभी अपना प्लान तैयार किया है। हमारी टीम इसमें आज से ही काम करने लग गई है और कुछ दिनों में आपको वहाँ पर स्वयं अंतर दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त जो रोड के दोनों तरफ हमारी जहाँ टीमें काम करती हैं, जो कूड़ा उठाती हैं, उसमें मैंने अभी ये देखा कि सुबह की टर्न की हमारी सफाई हो चुकी थी। उसके बाद जब जो तिकोनिया के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास और नरीमन पर जो चाय के खोखे थे, ढाबे थे और जो रेस्टोरेंट हैं सारे स्टेशन के पास, उन्होंने अपने बाहर कूड़ा डालना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने अभी आज उनमें से किसी का भी चालान नहीं किया है। मैंने उनसे यही कहा है कि ये आदत में आप लाएं कि आप अपने पास एक डस्टबिन रखें, कूड़ा डस्टबिन में डालें और जिस भी दुकान के बाहर आज कूड़ा पड़ा था, उनसे सफाई भी कराई गई कि आप ये कूड़ा उठा के डस्टबिन में डालिए। मेरी आपके माध्यम से भी सभी से अपील है कि हम पूरी तरीके से नगर निगम की एरिया की जितनी भी पूरा जो शहर है, पूरा क्षेत्र है, उसकी साफ़ सफाई की जिम्मेदारी हमारे पास है। मैं उसको पूरी तरीके से साफ़ सुथरा रखने का अपनी टीम के साथ प्रयास करूंगी। लेकिन लोगों से भी मेरी अपील है कि हमें इतना सहयोग प्रदान करें कि कूड़े को खुलेआम मत फेंकें, डस्टबिन में रखें और जो भी हमारी कूड़ा गाड़ी आती है उस पर डालें। और अगर उनको कहीं पे ये भी दिक्कत है कि कूड़ा गाड़ी नहीं आ रही है, कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए वो हमारे पास बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर हैं, हमारा नंबर है, उस पर बता सकते हैं। इसके अलावा अपने जो उनकी शॉप है उसके बाहर खुलेआम अगर उन्होंने कूड़ा डाला तो अभी मैंने कोई चालान नहीं किया है, आगे से मैं उसमें चालानी कार्रवाई भी करूंगी। शहर को स्वच्छ रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है और मैं इस सभी के सहयोग से इसको पूरा करने की कोशिश करूंगी। अपनी मांगों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने शनिवार को हल्द्वानी में तांडव रैली का आयोजन किया। रैली कुसुमखेड़ा चौराहे से कुमाऊं कमिश्नर कैंप कार्यालय तक पहुंची, जहां लोगों ने सड़क पर उतरकर उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों मूल निवास और भू कानून को लेकर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में जो लगातार जिस तरीके से मूल निवास को जो है किनारे कर दिया गया सरकार द्वारा और भू कानून लागू नहीं किया गया पिछले 24 साल में, और मूल निवास देखिए सबसे बड़ी बात है आज जो है हमारा युवा जो उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है या पूरे पलायन कर रहा है, हमारे यहाँ के मूल निवासी पलायन कर रहे हैं। हमारे यहाँ लगातार जिस तरीके की व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, तो हमारा ये मानना है कि मूल निवास 1950 लागू किया जाए और जो भू कानून है हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पर लागू किया जाए। इसी के लिए आज हमने ये रैली यहाँ पर आयोजित की है और तांडव रैली जो पहले देहरादून में हुई थी, उसके बाद ये हल्द्वानी में आज हमने यहाँ पर की है। मेरा भुवनचंद जोशी, मैं रैली का संयोजक हूँ। सिर्फ एक ही है, हमारी पहली रैली देहरादून में हुई थी, तांडव रैली पार्ट 2 हल्द्वानी में है। इसके बाद कई और अन्य शहरों में भी हुई थी और क्योंकि ये मुख्य द्वार है देहरादून और हल्द्वानी, कुमाऊं का मुख्य द्वार हल्द्वानी है, तो यहाँ से हमारी शुरुआत है। और भाई लोगों, ये सिर्फ इसलिए रैली है, मैं यहाँ की जनता से भी कहना चाहूँगा, ये पहाड़ के मूल निवासियों के लिए रैली है। मूल जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, पहले से उत्तराखंड बनने से पहले से जो रह रहे हैं, ये उनके लिए रैली है। ये किसी का विरोध नहीं है, मगर यहाँ के जो लोकल के लोग हैं उनके वो मूलभूत जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि IAS हो, PCS हो या ये यहाँ शेड्यूल में बने बड़े बड़े अधिकारी हों, वो सब बाहर के मूल निवासी हैं, यहाँ उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है। अगर यहाँ का उत्तराखंड के लोगों को उत्तराखंड बनने के बाद अगर कुछ मिला है तो सरकारी गैर सरकारी डिपार्टमेंटों में सिर्फ एक क्या कहते हैं लेबर क्लास 4th क्लास के पद उनको मिले हैं, कॉन्ट्रैक्टर की नौकरी मिली है। फैक्ट्रियों में देख लीजिए, जो एक मामूली वर्कर हैं उनको जब मर्जी चाहते हैं रखते हैं और जब मर्जी चाहते हैं बाहर कर देते हैं। तो ये उनके लिए रैली है और तांडव रैली ये तो अभी एक छोटी सी शुरुआत है, ये बहुत बड़ा एक आंदोलन बनने जा रहा है और आगे बहुत बड़ा आंदोलन रहेगा। क्योंकि देखिए ऐसा है ना, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये एक छोटी चिंगारी है, ये तो अभी जो हमारी उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा पहले देहरादून में जो है तांडव रैली फर्स्ट निकाली गई थी, इसमें भी हमारी जो मुख्य समस्या है उत्तराखंड की मूल निवास और भू कानून जो मेन समस्या है हमारे उत्तराखंड की। तो सेकंड जो
यहाँ पर दूसरी जो तांडव रैली आज जो हमारे द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा जो सेकंड पार्ट की रैली हल्द्वानी में निकाली जा रही है, इसका भी जो मेन उद्देश्य है ये जो है मूल निवास और भू कानून को लेकर हमने यहाँ पर एक दिवसीय यहाँ पर तांडव रैली जो यहाँ पर निकाली गई है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है हम देख लीजिए हमारे उत्तराखंड क्रांति दल वालों ने जो जिस लड़ाई के लिए हमने लड़ा था, अभी तक वो हमारी जो समस्याएं हैं वो पूरी नहीं हो पाई है, और जिस उत्तराखंड राज्य की कल्पना हमने की थी वो उत्तराखंड राज्य अभी तक हमको नहीं मिल पाया है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से विगत वर्षों से अन्य पार्टी उत्तराखंड जो ये उत्तराखंड में सत्ता में राज करते आए हैं, अभी तक जो हम उत्तराखंड की कल्पना चाह रहे थे, जल जंगल जमीन की जो मांग चाह रहे थे, अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई है। एडवोकेट गोविंद सिंह जोशी। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी की गई सूचना में किच्छा का नाम शामिल नहीं होने के बाद तमाम कांग्रेसी चुनाव कराने की मांग को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंच गए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए सरकार को किच्छा में चुनाव कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कोर्ट के आदेश आने के बाद कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। कांग्रेसियों ने आतिशबाजी करते हुए मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया। ये किच्छा क्षेत्र की जनता के लिए, वैसे तो पूरे प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन किच्छा क्षेत्र की जनता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि किच्छा क्षेत्र की जनता को नगर पालिकाओं के चुनाव से वंचित कर दिया गया था। यहाँ का आरक्षण घोषित नहीं किया गया था। अब यहाँ का आरक्षण घोषित करने के निर्देश सरकार को दे दिए गए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। अब यहाँ भी चुनाव हो पाएंगे और यहाँ की जनता भी जो है अब मतदान कर पाएगी, अपना चेयरमैन, अपने वार्ड सभासद चुन पाएगी, और विकास कार्य भी जब जनप्रतिनिधि बन जाएंगे तो अनवरत रूप से यहाँ होंगे और यहाँ की जनता को राहत मिलेगी। मैं सभी किच्छा वासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ जो नगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी जीत है, न्याय की, कानून की जीत है, संविधान की जीत है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं किच्छा को लेकर बहुत चर्चा तेज थी कि किच्छा में चुनाव नहीं होंगे, सिरौली अलग कर दी जाएगी। तो उसमें कोर्ट में एक याचिका लगा रखी थी हमारे एनयू खान जी ने, पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि यथास्थिति रहेगी। उसके बाद सरकार ने पूरे उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण करा, मगर किच्छा को वंचित किया। उसको लेकर भी एनयू खान जी द्वारा एक याचिका दोबारा लगाई जाती है, जिसमें डबल बेंच में उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने सीधा सरकार को निर्देश दिए कि किच्छा में भी समय पर चुनाव कराए जाएं। तो उसको लेकर कि जो एक भ्रम था कि किच्छा में चुनाव नहीं होंगे, वो आज दूर हुआ और लोगों में खुशी है। आज हमारे द्वारा चौराहे पर आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण किया, और साथ ही में मैं उच्चतम न्यायालय का दिल से आभार प्रकट करता हूँ और सत्य की जीत हुई। जो हमारी भाजपा सरकार जो डरी सहमी हुई थी, वो चाह रही थी कि हम सिरौली को अलग करके और यहाँ का चुनाव जीत जाएंगे और जीत का परचम लहराएंगे। तो आज मैं कहना चाहूँगी कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का आज हम स्वागत करते हैं, जो कि उन्होंने सिरौली को किच्छा में सम्मिलित किया और आदेश दिया कि सभी जगह पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव कराए जाएं। तो आज हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं, और किच्छा की जनता को भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मैं, और हार्दिक बधाई देती हूँ कि सभी लोग तैयारियों में जुट जाएं। और नगर पालिका का चुनाव होना तय है, और यहाँ पे नगर पालिका का चेयरमैन भी आज मैं कहना चाहूंगी दावे से कि कांग्रेस का प्रत्याशी बने। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड सरकार के प्रदेश की पंचायतों में जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख व ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के फैसले के खिलाफ सारे काम तुरंत हल पार्टी चंपावत के संस्थापक अध्यक्ष मदन सिंह सामंत ने हाईकोर्ट नैनीताल में याचिका दायर कर दी है तथा न्यायालय में सरकार के इस फैसले पर रोक लगाने तथा जल्द पंचायत चुनाव कराने की याचिका की गई है, जिस पर
जल्द उच्चतम न्यायालय में सुनवाई शुरू की जाएगी। सर, जो इन्होंने सरकार ने जो है जिनका कार्यकाल पूरा हो गया उन्हीं को दोबारा प्रशासक नियुक्त किया है। इस पर आपत्ति है कि सारी जनभावनाओं को ठेस पहुंचाई है और इसे तुरंत बर्खास्त कर और चुनाव कराने की तैयारी कर। और सरकार से हमें यही अनुरोध है कि इसे तुरंत ही जो है जो इन्होंने प्रशासकों ने तुरंत भंग करा जाए, तुरंत चुनाव कराया जाए और इसे जो है हमारी जनता जो है एकदम जो तैयारी कर रही है एकदम से वो अपना जो भावना जो है के साथ अपना कार्य करे। याचिका हाई कोर्ट में, नैनीताल हाई कोर्ट। ऐसी अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ।